एक अमीर और कामयाब इंसान को देखा जाए तो उसके कामयाबी का सबसे बड़ा राज मकसद होता है, अर्थात उसके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा रीजन रहा होगा जिससे वो अमीर और सक्सेसफुल बन गया। लेकिन आज इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 20, 25 या 40 एज ग्रुप के हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और उनका दिमाग इस कदर बंद पड़ा हुआ है कि अगर उनसे कोई ए पूछ ले कि भाई आप जी क्यों रहे हैं, तो वो तो ए तक बोल दे कि सभी लोग जी रहे हैं इसीलिए हम जी रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम सिर्फ जीने आए हो तो वो कौन सी बड़ी बात है, वो तो कुत्ते पीले भी जी लेते हैं। अगर इस धरती पर तुम्हें जन्म मिला है और सिर्फ जीने के लिए, एक कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से सबसे उच्च कोटि के प्राणी इंसान है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, कन्वर्जन स्किल है, और एक इंसान के पास एक ऐसा स्किल है जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, और वो इंसान सिर्फ जीवन यापन कर रहा है। यह सच्चाई है। आज तुम जिस कंफर्ट जोन में बंद पड़े हो उससे बाहर तो निकलो, तब तुम्हें पता चलेगी कि दुनिया क्या है और क्या है दुनिया के रूल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज दुनिया में तुमसे कम पढ़े लिखे लोग तुमसे अमीर है? तो कहीं ना कहीं गलती दुनिया में नहीं, तुम में, तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए तुम अमीर बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आप को कंफर्ट जोन में डालकर कुएं के मेढक बना लिए हो और उस कुएं को ही दुनिया मान चुके हो। अरे निकलो इस कुएं से, देखो, घूमो दुनिया, तब तुम्हें पता चलेगी कि अमीर बना कैसे जाता है। अगर एक बार अमीर बनने के लिए अंदर से आग लग गई तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि खुद तुम भी नहीं। और एक बात, आज का वीडियो इतना खास होने वाला है कि तुम देखते ही हिल जाओगे, इसलिए बांध लो कुर्सी का पेटी, निकलते हैं एक सुनहरे सफर पर। अगर आज का वीडियो तुम समझ गए तो हजारों वीडियो के बराबर होगा आज का ये एक वीडियो। आज मैं गरीब से अमीर बनने का एक रहस्य बताऊंगा, और क्या होता है एक अमीर बनने वाला इंसान का जर्नी, और गरीब से अमीर बनने तक का पूरा सफर डीपली समझाऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक पात्र टिंकू को लिया है, जिसकी कहानी सुनकर आप सब समझ जाएंगे। एक बेहद ही गरीब घर में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम टिंकू है। जब टिंकू 5 साल का हुआ तो वह अन्य लड़कों के साथ खेलने कूदने लगा, और जब टिंकू 10 साल का हुआ तो वह समझदार हो चुका है और अन्य लड़कों के साथ खेलता तो है, लेकिन उसके मन में यह सवाल चुभने लगा कि अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों। इस शहर में इतने अमीर अमीर लोग हैं जिनके करोड़ों करोड़ के बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे पापा के पास ये सब क्यों नहीं है। तभी उसके दोस्त टिंकू को ट्रोल करने लगे कि यार टिंकू, तू बहुत गरीब है, देखो हमारे पापा के पास कितने बड़े बड़े बंगले हैं, कार है, और तुम्हारे पापा कितने छोटे घर में रहते हैं। अब टिंकू के सभी दोस्त टिंकू को गरीब कहकर चिढ़ाने लगे। एक दिन तंग आकर टिंकू अपने माँ से पूछा, माँ, इस शहर में इतने अमीर अमीर लोग हैं जिनके करोड़ों करोड़ के बंगले हैं, और हम इतने गरीब क्यों हैं? लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, और माँ का खामोशी टिंकू के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी टिंकू अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरे दोस्त मुझको गरीब बोलते हैं, पापा हम गरीब क्यों हैं? बोलो ना पापा, हम गरीब क्यों हैं? लेकिन टिंकू के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि पापा की चेहरे की खामोशी देखकर टिंकू सस्पेंस में पड़ गया। लेकिन उसको उसका सवाल का जवाब नहीं मिला तो टिंकू अपने सवाल का जवाब खुद ढूंढने लगा, क्योंकि एक बच्चा का क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है। और अगर यह रियल स्टोरी आप पर या आपके सर्कल में किसी बच्चे पर शूट नहीं करती तो टेंशन मत लीजिएगा, यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह अरबपति बनने वाला बच्चा टिंकू है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अब टिंकू 15 वर्ष का हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ खेलता है। लेकिन अब उसके दोस्त उसको गरीब नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उसके सभी दोस्त समझदार हो चुके हैं, और खुद टिंकू भी। लेकिन घर के जर्जर हालातों को देखते हुए टिंकू खुद समझ रहा था कि सच में यार मैं गरीब हूँ, क्योंकि टिंकू अपने और अपने दोस्तों के पर्सनालिटी में बहुत फर्क देख रहा था। अब टिंकू के पिता टिंकू को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि टिंकू हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण कर लिया है, लेकिन अब उसे कॉलेज में पढ़ना है, और कॉलेज की पढ़ाई टिंकू के पिता अफोर्ड नहीं कर सकते। पर जैसे तैसे टिंकू का एडमिशन कॉलेज में हो गया, लेकिन केवल एडमिशन होने से पढ़ाई नहीं हो सकती। अब टिंकू को लगने लगा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। अब टिंकू पढ़ाई को छोड़ते हुए कॉलेज को अलविदा कहा, और टिंकू कोई भी काम करने को तैयार है। और अब टिंकू 17 का हो गया है, और अपने घर के हालातों को देखते हुए टिंकू काम करना शुरू कर दिया। लेकिन टिंकू को आज भी वो सवाल खाए जा रही थी कि अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों। अब टिंकू को कैसे भी करके पैसा चाहिए, क्योंकि उसके घर के प्रॉब्लम ने उसके जहन में एक ऐसी आग लगाई है कि उसका जहन एक बर्निंग डिजायर की आग बन चुकी है।
अब टिंकू घर के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ काम करता है, लेकिन हाई क्यूरियोसिटी के साथ टिंकू यह सवाल का जवाब ढूंढता है कि अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों। लेकिन छलनी तो उस माँ का दिल हो रहा है जिसका बेटा टिंकू कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन टिंकू को लग रहा था कि वो ठीक कर रहा है, लेकिन सच में टिंकू ठीक कर रहा था। अब टिंकू 18 का हो गया है और अपने कमाए हुए पैसों से टिंकू दुनिया घूमता है और इस दुनिया को समझता है और ऑब्जर्व करता है और लोगों को और धंधा क्या है, व्यापार क्या है, इसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन टिंकू अपने दोस्त से काफी बदल गया है। अब टिंकू पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए इतना उत्साहित है कि अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टिंकू को सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना है। टिंकू के आंखों में अमीर बनने का जुनून इस कदर सवार है कि टिंकू को खुद लगने लगा कि अब वह अमीर बन जाएगा। अब टिंकू 19 साल का हो गया है। टिंकू अपना काम करता है, बट टिंकू को अमीर ही अमीर बनना है। अब टिंकू एक नर्वस इंसान नहीं है। भले ही टिंकू के पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो, लेकिन टिंकू करोड़ों अरबों कमाने की सोच रखता है। और टिंकू जो थोड़े मोड़े काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, उससे एक अपना स्टार्टअप खोल लिया है। और भले ही टिंकू का स्टार्टअप बहुत बहुत छोटा है, लेकिन दिन रात टिंकू उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की सोचता है। लेकिन टिंकू के अमीर दोस्त आज भी बड़ी बड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं और आज टिंकू धंधा में उतर आया है। अब टिंकू अपने स्टार्टअप से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसा घर को दे देता है और बाकी पैसा उसी काम में लगा देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद टिंकू का वह स्टार्टअप बंद हो जाता है, क्योंकि उस स्टार्टअप का डिमांड और सप्लाई बहुत कम हो गया था। लेकिन टिंकू को धंधा में आए 2 साल हो गया था, इसीलिए टिंकू इतना तो जानता था कि मार्केट को जो चाहिए, अर्थात लोगों के जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को सही टाइम पर इज्जत पूर्वक लोगों के पास पहुंचाना ही बिजनेस कहलाता है। लेकिन अब वह पहले वाला टिंकू नहीं रहा, क्योंकि टिंकू के फेलियर ने टिंकू को बहुत कुछ सिखा दिया। इसीलिए टिंकू ने मार्केट के नीड को समझा और साथ ही साथ लोगों के प्रॉब्लम को समझा और लोगों के प्रॉब्लम को समझते हुए उसके सॉल्यूशन पर काम करना शुरू किया, जिससे टिंकू एक नया स्टार्टअप शुरू कर पाया। और क्योंकि टिंकू के पहले वाले स्टार्टअप से कुछ अर्निंग हो रखी थी, इसीलिए टिंकू इस पैसे को नए स्टार्टअप में लगा दिया और टिंकू का यह स्टार्टअप तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि टिंकू अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख चुका था। इसीलिए टिंकू पहले वाला गलती दोबारा नहीं कर सकता था। अब टिंकू 25 साल का हो गया है, लेकिन आज भी टिंकू काम के साथ साथ सीखना नहीं छोड़ा। टिंकू आज भी बचे खुचे टाइम में रोज घंटों घंटों बुक रीडिंग करता है और टिंकू अपने कस्टमर का ख्याल रखते हुए अपने स्टार्टअप को तेजी से रन करता है और अच्छे से चलाता है। और इसी तरह टिंकू का स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए टिंकू ने कुछ लोगों का एक टीम बनाया और टिंकू ने अपने अंदर छुपे लीडर को बाहर निकाला और टीम को रन करने लगा। अब टिंकू की टीम स्टार्टअप को संभालने लगी और देखते ही देखते टिंकू का स्टार्टअप बहुत बड़ा होने लगा। इसीलिए टिंकू ने एक मैनेजर भी हायर कर लिया है। अब टिंकू के पास काफी टाइम बचने लगे, क्योंकि टिंकू का स्टार्टअप उनका टीम संभालने लगी। लेकिन टिंकू को वहीं नहीं रुकना था। टिंकू को आग लगी थी कि अपने फील्ड में फोड़ना ही फोड़ना है। इसीलिए टिंकू ने अपना विशेष टाइम बुक पढ़ने में और अपना नॉलेज गेन करने में देने लगा। इसीलिए अब टिंकू का नॉलेज और एक्सपीरियंस 7वां आसमान छूने लगी। अब तक टिंकू का स्टार्टअप बहुत भारी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और टिंकू का स्टार्टअप बहुत बड़ा कंपनी का रूप ले चुका था, क्योंकि टिंकू अपना स्टार्टअप से कमाया हुआ पैसा बाद में अपने स्टार्टअप में ही डाल देता था, जिससे उसके स्टार्टअप में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती थी। और आज अपने कंपनी को टिंकू इस लेवल पर ला दिया है कि टिंकू ने हजारों लोगों को रोजगार दे रखे हैं। और एक दिन टिंकू का दोस्त सीए बनकर टिंकू के इंटरव्यू टीम के पास इंटरव्यू देने आया। वही दोस्त जो टिंकू को कभी गरीब बोलता था, आज टिंकू के कंपनी में खुद काम कर रहा है। अब टिंकू 50 का उम्र का हो चुका है। अब टिंकू एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है और टिंकू आज हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। और आज टिंकू महीने में ही उतना पैसा दान कर देता है जितना पैसा उसके सभी दोस्त मिलकर पूरे जिंदगी में भी नहीं कमा सकते। और यह वीडियो तमाचा है उनके मुंह पर जो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह वीडियो तमाचा है उनके मुंह पर जो अपने परिस्थितियों को कोसते हुए अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये रियल स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। टिंकू का 70 साल के बाद देहांत हो चुका है और आज पूरे शहर में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में हाहाकार मचा हुआ है कि टिंकू जैसा बड़ा बिजनेस टाइकून का देहांत हो चुका है। लेकिन टिंकू आज मरने के बाद भी हजारों वर्षों तक लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। और वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये आप हो, टिंकू के रूप में आप हो। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन टिंकू के रूप में आप हो।
और इसी तरह आप एक गरीब से बिलियनियर बनने तक का सफर तय कर सकते हो। अगर करना चाहो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं टिंकू के माध्यम से टारगेटेड टॉपिक पर कवर किया हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लो। लेकिन इस वीडियो को समझो। अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आप भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ।